हमारे देश में देवी देवताओं के अनगिनत मंदिर हैं, लेकिन भारत भूमि पर ही एक ऐसा मंदिर भी है जो एक सैनिक पर बना है। ऐसा सैनिक जो मृत्यु के बाद भी देश की रखवाली करता है। जिस सैनिक पर यह मंदिर बना है उसके चमत्कार सिर्फ भारतीय सैनिकों ने ही नहीं देखे हैं, बल्कि चीन के सैनिक भी इनके चमत्कार मानते हैं। इस भारतीय सैनिक ने मृत्यु के बाद भी सेना की नौकरी नहीं छोड़ी। सिक्किम की राजधानी गंगटोक में जेलेब दर्रे और नाथुला दर्रे के बीच 14,000 फीट की ऊंचाई पर बने इस मंदिर में दूर दूर से लोग दर्शन करने पहुंचते हैं। ये सैनिक हैं भारतीय सेना के जवान रहे हरभजन सिंह, जो अब बाबा हरभजन सिंह हैं। 4 अक्टूबर 1968 को हरभजन सिंह के देह ने इस दुनिया को अलविदा कहा था। आज झरोखा में हम जानेंगे बाबा हरभजन सिंह के किस्से को। गंगटोक और नाथुला के रास्ते में नाथुला से लगभग 8 किलोमीटर पहले एक रास्ता दाहिनी ओर कटकर निकलता है। यही रास्ता बाबा हरभजन सिंह के मंदिर तक जाता है। बाबा का मंदिर पर्यटकों की जिज्ञासा का केंद्र रहता है। यह भारतीय सेना के एक जाबाज जवान हरभजन सिंह की स्मृति में बनाया गया है। इस मंदिर पर सेना का पूरी तरह से नियंत्रण भी है। यहाँ तक कि मंदिर के दर्शन के बाद जब आप बाहर आते हैं तो सेना की वर्दी पहने एक जवान आपके माथे पर टीका लगाता है और आपको प्रसाद भी देता है। साल 1956 में हरभजन सिंह पंजाब रेजिमेंट में भर्ती हुए थे, जिसके बाद उन्हें सिग्नल कोर में शामिल किया गया। 30 जून 1965 को हरभजन सिंह को एक कमीशन की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसके बाद उन्हें 14 राजपूत रेजिमेंट में तैनात किया गया। साल 1965 के भारत पाकिस्तान जंग में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। इसके बाद उनका तबादला 18 राजपूत रेजिमेंट में कर दिया गया। साल 1968 में हरभजन सिंह 23वीं पंजाब रेजिमेंट के साथ पूर्वी सिक्किम में तैनात थे। उसी साल 4 अक्टूबर 1968 को वह पूर्वी सिक्किम के नाथुला दर्रे से डोंगचुई तक खच्चरों के एक ग्रुप पर रसद लेकर जा रहे थे। ऐसा बताया जाता है कि उसी वक्त उनका पैर फिसल गया और वह नदी में जा गिरे। नदी का बहाव तेज था, इसलिए उनका शरीर 2 किलोमीटर दूर चला गया। जब इस हादसे की खबर भारतीय सेना के अफसरों को मिली, तब हरभजन सिंह की तलाश शुरू हुई। 5 दिन तक सर्च ऑपरेशन के बाद उन्हें लापता घोषित कर दिया गया। इसके कई दिन बाद एक दिन उनके एक साथी सिपाही प्रीतम सिंह को सपना आया, जिसमें हरभजन सिंह ने उन्हें अपनी मौत की जानकारी दी और बताया कि उनका शव कहाँ पर है। सेना के अफसरों को शुरू में इस पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन बाद में कुछ अधिकारी प्रीतम सिंह की बताई जगह पर गए। वहां उन्हें हरभजन सिंह का मृत शरीर मिल गया। इसे देखकर सेना के सभी अफसर हैरान रह गए और सम्मानपूर्वक उन्होंने प्रीतम सिंह से माफ़ी मांगी। इसके बाद हरभजन सिंह का अंतिम संस्कार किया गया। संस्कार के कुछ समय बाद एक बार फिर हरभजन सिंह प्रीतम सिंह के सपने में आए और अपनी समाधि बनाने की इच्छा जताई। सेना ने इसके बाद छोकिया छो नाम की जगह पर उनकी समाधि बनाई। अब इसके बाद बाबा के चमत्कारों की कहानियाँ शुरू हो गईं। वे सैनिक दोस्तों के सपने में आने लगे और बताया जाने लगा कि बाबा अब भी सीमा पर गश्त देते हैं। सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि चीनी सैनिकों की ओर से भी यही बातें कही जाने लगी। बताया जाने लगा कि एक अदृश्य छाया सीमा पर पेट्रोलिंग करती दिखाई देती है। कई बार तो बाबा ने सपने में किसी खास जगह के बारे में बताया कि वहां चीनी सैनिकों की हलचल देखी जा रही है, और जब भारतीय सैनिक वहां जाते हैं तो वह बात पूरी तरह से सही मिलती थी। धीरे धीरे यह बात चारों तरफ फैल गई कि बाबा अब भी अपनी ड्यूटी को लेकर चौकस हैं और उनकी रूह सीमा की रक्षा कर रही है। बाबा हरभजन सिंह मंदिर में बाबा हरभजन सिंह के जूते और बाकी सामान रखा गया है, जिसकी भारतीय सेना के जवान रखवाली करते हैं। हर दिन उनके जूते पॉलिश होते हैं। सिपाहियों का कहना है कि अक्सर ही उनके जूतों पर कीचड़ लगा हुआ मिलता है और उनके बिस्तर पर सुबह सिलवटें भी मिलती हैं। भारतीय सेना के अलावा चीन की सेना का भी मानना है कि उन्होंने रात के समय बाबा हरभजन सिंह को घोड़े पर सवार होकर गश्त लगाते हुए देखा है। ऐसा भी कहा जाता है कि मंदिर में रखे पानी की बोतल में चमत्कारिक गुण आ जाते हैं और इसका 21 दिन तक सेवन करने से श्रद्धालु अपने रोगों से छुटकारा पा जाते हैं। बाबा हरभजन सिंह पंजाब के कपूरथला के रहने वाले थे और उनके चमत्कारों के बाद उन्हें रिटायर न मानकर सेना ने उन्हें प्रमोशन भी दिया और आज वह एक कैप्टन की रैंक पा चुके हैं। बाबा हरभजन सिंह को सम्मान तो इतना दिया गया कि जब भारत और चीन की सेना के बीच फ्लैग मीटिंग हुआ करती थी तो उनके लिए एक और कुर्सी लगाई जाती थी। हर साल सिक्किम से उनका सामान न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पर ले जाया जाता है और वहां से पंजाब के उनके मूल निवास कपूरथला पहुंचाया जाता है।
15 दिन की छुट्टी के बाद फिर से वह सामान सिक्किम वापस लाया जाता है। इस तरह से उन्हें अभूतपूर्व सम्मान दिया गया है। बाबा हरभजन सिंह की कहानी को सिन्हा द्वारा ही काले ग्रेनाइट पत्थर पर बेहतरीन ढंग से उकेरा गया है। बाबा हरभजन सिंह के जीवन पर आधारित एक शॉर्ट फिल्म प्लस माइनस भी बनाई गई, जिसमें फेमस यूट्यूबर भुवन बाम और बॉलीवुड एक्ट्रेस दिव्या दत्ता ने काम किया। चलते चलते 4 अक्टूबर को हुई दूसरी बड़ी घटनाओं पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। 1957 सोवियत संघ ने पहला उपग्रह स्पुतनिक सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा। 1977 अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को हिंदी में संबोधित किया। 2006 जूलियन असांजे ने विकीलीक्स की स्थापना की। 1996 16 साल के शाहिद अफरीदी ने वनडे मैच में 37 गेंदों में सेंचुरी जड़कर रिकॉर्ड बना दिया। झरोखा के इस एपिसोड का सफ़रनामा यहीं तक। मिलता हूं अगली बार एक नए एपिसोड में एक नई अनसुनी कहानी लेकर। यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर हमें लाइक करना और फॉलो करना न भूलें। ऐसे ही दिलचस्प वीडियोज़ के लिए देखते रहिए एडिटर जी हिंदी।